नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन आर्मी के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में एक मैसिव काउंटर ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि 30 से 35 पाकिस्तानी आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। सिक्योरिटी एजेंसीज की इंटेल इनपुट्स के हिसाब से जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे बड़े आतंकवादी संगठनों के टेररिस्ट जम्मू एंड कश्मीर में छिपे हुए हैं, जो न्यू ईयर पे या उसके बाद स्प्रिंग सीजन के शुरुआती दौर में कोई बड़ी टेरर एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, आर्मी लॉन्चेस विंटर ऑपरेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर टू फ्लैश आउट ऑल द टेररिस्ट, नथिंग टू फियर विद आर्मी और अवर साइट। ये जम्मू एंड कश्मीर के विलेजर्स का कहना है जो इस काउंटर ऑपरेशन का हिस्सा बने हुए हैं, क्योंकि इस बार इंडियन आर्मी एक मल्टी प्रोन्ड स्ट्रेटजी अपनाकर सभी पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाइडिंग्स को फ्लैश आउट करना चाहती है इन जम्मू कश्मीर हार्श टेरेन, ताकि भविष्य में ये पाकिस्तानी आतंकवादी कोई नेफेरियस एक्टिविटी न कर पाए, ब्रिंगिंग टू एन एंड टू देयर नेफेरियस एक्टिविटीज। एंड चलिए अब हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस पूरी डेवलपमेंट को समझने का प्रयास करते हैं। विंटर सीज, इंडियाज आर्मी हंट्स टेरर इन कश्मीर फ्रोजन पीक्स। सो रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि जम्मू एंड कश्मीर के मोस्ट ट्रेजियस टेरेंस किश्तवाड़ एंड डोडा, जिसे जम्मू एंड कश्मीर का हार्ट भी कहा जाता है, एक डिसिसिव बैटलफील्ड के रूप में अनफोल्ड हुआ है, बिकॉज डोडा एंड किश्तवाड़ हैज बीन ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ए स्नो बाउंड बैटल ग्राउंड, क्योंकि इंडियन आर्मी ने एक मैसिव अनप्रेसिडेंटेड विंटर कैंपेन लॉन्च किया है टू एरेडिकेट टेररिज्म in all its form and manifestation from this region, जिसे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स लंबे समय से एक्सप्लॉइट कर रहे थे। सो डोडा एंड किश्तवाड़ यहाँ पे हॉटस्पॉट है, लेकिन रियासी, जम्मू, राजौरी, पूंछ एंड कठुआ में भी सर्च ऑपरेशन एंड काउंटर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। एंड इस बार एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला है हमारी विंटर डॉक्ट्राइन में। तो सबसे पहला सवाल यही है कि क्यों हम इस बार विंटर डॉक्ट्राइन को ब्रेक कर रहे हैं। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर को लेकर ट्रेडिशनल अप्रोच ये थी कि विंटर सीजन में 21 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक ये 40 डेज का पीरियड होता है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती हैं। हैवी स्नोफॉल देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, जीरो विजिबिलिटी हो जाती है, सब जीरो टेम्परेचर देखने को मिलता है। कंडीशन इतनी हार्श हो जाती हैं कि किसी भी प्रकार का काउंटर टेरर ऑपरेशन टेम्पोरेरी लल हो जाता है, जो आतंकवादियों के लिए एक वरदान से कम नहीं होता। एंड दीज हार्श कंडीशंस अलाउइंग देम टू रीग्रुपिंग एंड रीसप्लाइंग। कहा जाता है कि इन वेदर कंडीशंस का फायदा उठाकर एंड जो ट्रेचियस टेरेंस हैं जम्मू एंड कश्मीर की, वहां पे आतंकवादी अपने हाइडआउट्स बनाती हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे चले जाते हैं एंड वहां पे जाके रेस्ट करते हैं। जो जम्मू एंड कश्मीर के लोकल्स हैं, जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनसे उनको सपोर्ट मिलता है, फूड सप्लाई वहां से मिलती है, पूरा एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं एंड अपने टेरर नेटवर्क को एक्सपेंड करते हैं। फिर इन 40 डेज के बाद जैसे थोड़ी सी कंडीशंस ठीक होने लगती हैं, या ये कहीं कि स्प्रिंग की तरफ हम जब जाते हैं, तो उस समय पे ये टेरर एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं। बट इस बार ऐसा नहीं होगा, बिकॉज न्यू स्ट्रेटेजिक पोस्चर हमारी इंडियन आर्मी एंड सिक्योरिटी एजेंसीज अपना रही हैं। दिस विंटर मार्क्स ए पैराडिगम शिफ्ट, रेदर देन रिट्रेटिंग, पीछे हटने की बजाय, या जो पहले वाली ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसको अपनाने की बजाय, द इंडियन आर्मी हैज इंटेंसिफाइड ऑपरेशंस। चाहे कितने भी हार्श वेदर कंडीशंस क्यों ना हो, मौसम हमें कितना ही क्यों ना रोके, पहाड़ों की ऊंचाई कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे हौसलों से कम नहीं है, क्योंकि हमें देश की जो है रक्षा करनी है, नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना है एंड पाकिस्तानी आतंकवादियों को हर हालातों में न्यूट्रलाइज करना है। ये हमारा ध्येय है। सो दे डिफाइंग कन्वेंशनल विजडम
with the proactive and relenting campaign। हम देखते हैं कि आतंकवादी घटना होने के बाद हमारी फोर्सेस एक्टिव होती हैं, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। पहलगाम, देखिए पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ था एंड उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर ने काफी चेंजेस हमारी इंडियन आर्मी में, इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की वर्किंग में ही कर दिया है। हमने नई डॉक्ट्राइन को अपनाया है कि भारत में अब किसी भी प्रकार का आतंकवादी हमला जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड होगा वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, जिसका आंसर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से दिया जाएगा। एंड यहाँ पर भी आप देखिए जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसे हम अब कहीं ना कहीं डिफाई कर रहे हैं। हमारे जवान अब इसके लिए तैयार हैं कि चाहे वेदर कंडीशंस कितने भी हो, हम नीचे नहीं आएंगे। हाई ऑल्टीट्यूड पे भी ऑपरेशंस को कंडक्ट किया जाएगा, हालांकि उसके चैलेंज हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। बट टेम्पोररी बेसिस एंड सर्विलांस पोस्ट नाउ डॉट द स्नो कवर्ड लैंडस्केप, maintaining constant pressure on the terrorist centuries even in the most brutal conditions। हम ढूंढ किसे रहे हैं? वैसे तो बताया जा रहा है कि 30 से 40 पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, पाकिस्तान की आईएसआई से, वो आईएसआईएस ही है, उससे जुड़े हुए आतंकवादी एंड पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं। लेकिन दो बड़े आतंकवादी संगठनों के नाम आए हैं। इंटेल इनपुट्स से पता चला है कि एक सैफुल्ला नाम का व्यक्ति है जो कि जैसे मोहम्मद का कमांडर है, एंड एक है आदिल आदिल शाह, ये जैसे मोहम्मद का है ये भी। अनोदर जैसे काउंटर ऑपरेटिव फ्लाइंग दी सिस्टमैटिक स्वीप ऑपरेशंस। ओके, एक बताया जाता है जहांगीर सरूरी, ये नाम आप देख पा रहे होंगे, ये हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है। इन तीनों की खास करके तलाश है, बाकी जितने और छुटपुट जैसे हैं आतंकवादी उनको भी जो है 72 वर्जिन्स के पास पहुंचा दिया जाएगा। फॉर ईयर्स दीज टेररिस्ट एक्सप्लॉइटिंग द रीजन्स हार्श लैंडस्केप इंटिमिडेटेड लोकल पॉपुलेशन, और यही सप्लाई चेन बनती है, फूड सप्लाई करना, आर्म्स एंड वेपन्स सप्लाई करना, उनको इंफॉर्मेशन या कहें कि इंटेल इनपुट्स प्रोवाइड करना इंडियन आर्मी की मूवमेंट्स के बारे में, वो लोकल पॉपुलेशन के माध्यम से होता था। उनको इंटिमिडेट किया जाता था इन आतंकवादियों के द्वारा, आज भी किया जाता है। बट नाउ हमारी जो 11 राष्ट्रीय राइफल है उन्होंने एक अलग पोस्टर को इस बार अपनाया है, और उनकी जो अलाइंग यूनिट्स हैं जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस एंड विलेज गार्ड्स, उनके साथ मिलके इस बार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन आर्किटेक्चर, सो आर्किटेक्चर में आप देखिए एक मैसिव फोर्स का डिप्लॉयमेंट देखने को मिला है, जिसमें 2000 ट्रुप्स 11 राष्ट्रीय राइफल से हैं, मिलाकर होंगे शायद, हाँ। पुलिस यूनिट्स जम्मू एंड कश्मीर, सीआरपीएफ भी शामिल है। इसके अलावा विलेज डिफेंस गार्ड भी शामिल किए गए हैं, जो कि इंडियन आर्मी की ही एक विंग आप समझ सकते हो, जो कि सिविलियंस हैं, और उनको इंडियन आर्मी ट्रेन करती है। इसके बदले में उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव भी दिया जाता है, और ये आतंकवादियों को छुपने नहीं देते, या कहें कि उनके इनपुट्स आर्मी को प्रोवाइड करते हैं। सो एक कोऑर्डिनेशन में ये ऑपरेशन देखने को मिल रहा है क्रॉस द मल्टीपल विलेजेस साइमल्टेनियसली, लगातार छापे पे छापे मारे जा रहे हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी का इस बार इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि सर्विलांस ड्रोन्स, थर्मल इमेजिंग सिस्टम, ताकि जो हीट वगैरह है बॉडी की उसको इमेज, उसको यहाँ पे डिटेक्ट किया जा सके। चूंकि ऐसी कंडीशंस में तो वही होगा, जीरो विजिबिलिटी है, आप देख ही नहीं पा रहे सामने क्या है, ऊपर से तूफान चल रहा है, स्नोफॉल हो रही है, राइट। एंड ग्राउंड सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, वर्क इन टेंडम टू डिटेक्ट टेररिस्ट मूवमेंट इवन थ्रू दी थिक वेजिटेशन एंड स्नोफॉल, चाहे कितना घना जंगल हो, क्योंकि इस किश्तवाड़ एंड डोडा वाले इलाके में तो आप देखोगे टेरन के साथ साथ वेजिटेशन भी बहुत ज्यादा है, वहां पे वो जंगल देखने को मिलेंगे, और इसी का ये फायदा उठाते हैं आतंकवादी। सर्च ऑपरेशन थ्रू स्विप अंडरवे इन चास, दार, होरना, सारवान एंड सियोजटार, ये गांवों के नाम है। बेसिकली यहाँ पे स्पेसिफिकली
ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नाउ यहाँ पे हमने देखा कि विलेज डिफेंस गार्ड का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इसको हाईलाइट करना जरूरी हो जाता है। द पावर ऑफ कम्युनिटी विलेजेस टर्न द टाइड। सबसे खास बात मुझे इस न्यूज के बारे में ये लगी, 11 RR का है साथ, डरने की क्या बात, आतंकवाद को मिटाओ और तरक्की की राह अपनाओ। ये महज एक नारा नहीं है, ये एक सिंबल है। एंड ये स्लोगन सिंबलाइज करता है कि जम्मू कश्मीर में एक फंडामेंटल शिफ्ट देखने को मिल रहा है इन द बैलेंस ऑफ पावर। लंबे समय से, ईयर्स ओवर ईयर्स, जो गांव के लोकल्स हैं उनको आतंकवादी इंटिमिडेट करके एंड थ्रेट करके अपने साथ जोड़ते थे, एक पूरा नेटवर्क क्रिएट करके। यही गांव के लोग, लोकल लोग, अब चाहे भले की भय की वजह से कहें, उनको फूड सप्लाई करते थे, शेल्टर सप्लाई करते थे, इंटेलिजेंस भी सप्लाई करते थे टू द टेररिस्ट थ्रू इंटिमिडेशन एंड थ्रेट्स। साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है। बट अब एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि 11 RR का साथ है तो डरने की क्या बात है, आतंकवाद को मिटाना है और तरक्की की राह अपनाना है। ये इस तरह के स्लोगन्स पेंट किए जा रहे हैं ऑन वॉल्स अक्रॉस फार फ्लंग विलेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर। पावरफुल मैसेज जा रहा है आतंकवादियों को भी, पाकिस्तानियों को भी, कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो कि नेटिव हैं एंड पार्ट ऑफ इंडिया हैं, वे अब जाग रहे हैं। इंडियन आर्मी उनको एम्पावर कर रही है। इंडियन आर्मी ने बहुत मैसिव कैंपेन यहाँ पे चलाए, लोगों को समझाया, रीएज्यूर किया इन मैसेजेस को। इसीलिए लोकल कम्युनिटीज टेबल पे आई, बातचीत हुई और उनके साथ भी मिल जाती है क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो जम्मू एंड कश्मीर के लोकल लोग इंडियन आर्मी को पहुंचाते हैं। इसी वजह से हमारी आर्मी, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इन ऑपरेशंस में पिन पॉइंट टेररिस्ट हाइडआउट्स का पता लगाती हैं, उनके मूवमेंट पैटर्न का पता लगाती हैं एंड उनको न्यूट्रलाइज करती हैं। एंड ये जो ग्रास रूट इंटेलिजेंस मिल रही है, ये बहुत ज्यादा वेल्यूरेबल हो जाती है इन दी हंट फॉर टेरर कमांडर्स, जो एक बार के लिए इन कम्युनिटीज की ही हेल्प से फ्रीली घूम रहे थे जम्मू कश्मीर की गलियों में। ऑपरेशन इन एक्सट्रीम कंडीशंस हमने चेंज कर दिया है, चाहे कितनी भी एक्सट्रीम कंडीशन हो, चाहे स्नोफॉल कितना भी आ जाए, तूफान आ जाए, अब हमारे जवान ऊपर जाएंगे, हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे और इस सब जीरो वारफेयर में काम करेंगे। टेम्परेचर्स प्लंजेस प्लंज फॉर बिलो फ्रीजिंग ड्यूरिंग चिलाई कला। ऑलराइट, जो ये 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक का पीरियड है, 40 डेज का, इसे बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में चिलाई कला कहा जाता है। चिलाई कला कोई इनका ही वर्ड है, मीन्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंड या ऐसी कोई। तो उस समय पे हमने देखा ऑपरेशन बंद हो जाते थे, बट अब नहीं होंगे। अब हमने इस पोस्चर को, पोजीशन चेंज हो रही है, टेम्पोरेरी बेस बनाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के स्नो बाउंड एरियाज में। एंड वहां पे हम कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं कि लगातार वॉच किया जाए ओवर टेररिस्ट सेंचुरीज, जो प्रीवियसली अनरीचेबल कंसिडर किया जाता था, बट अब नहीं होगा। टेम्पोरेरी बेसिस के माध्यम से ये काम होगा। फिर थिक वेजिटेशन, जो कि पहले आतंकवादियों के लिए एक कंसीलमेंट का काम करती थी, अब वो एक लाइबिलिटी बन गई है, क्योंकि थर्मल इमेजिंग पेनिट्रेट करती है इस वेजिटेशन में एंड एक क्लियर इमेज उनकी मिल जाती है कि हाँ, यहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी। टेक्नोलॉजी मीट्स टेरेंस, तो हमने जैसे पहले भी बात की, टेक्नोलॉजी का इस बार इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे जवान तो जाएंगे ही, बट ये एडवांस टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स भी जाएंगे साथ में। एरियल सर्विलांस होगा, ड्रोन्स के माध्यम से मैपिंग की जाएगी, इंटेलिजेंस को गैदर किया जाएगा, मैपिंग की जाएगी, डिफिकल्ट टेरेंस की आइडेंटिफाई किया जाएगा, मूवमेंट ऑफ एंड पैटर्न्स ऑफ द टेररिस्ट। ऐसे ही थर्मल डिटेक्शन होगा, ग्राउंड सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस मिलेगी लोकल लोगों से भी, आर्मी भी कुछ ना कुछ वहाँ काम करेगी एंड अदर एजेंसीज भी हमारी मिलकर काम करती रहेंगी। सो एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हमको इस बार मिलने वाला है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी
with harsh winter conditions creates an environment जहां पे आतंकवादी कभी भी छिप ही नहीं सकते, cannot move safely, they cannot receive supplies, turning their former sanctuary into trap। तो उन्हीं के सेफ हेवन को इंडियन आर्मी इस बार ट्रैप में क्रिएट कर रही है। ये चेंज देखने को मिला है हमारी डॉक्ट्राइन में। हमला होने से पहले ही भाई हम तुम्हारा सफाया कर देंगे। ये वे गांव के नाम है जहां पे ये ऑपरेशंस इंटेंसिफाई किए गए हैं, हालांकि पूरे रीजन में किए गए हैं बट वो स्पेसिफिक है। विक्ट्री ऑन द ओरिजिन। कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी का मैसेज इस बार क्लियर है, चाहे हार्श विंटर वेदर हो, ये हमको रोक नहीं कर सकता। एंड दिस वेदर विल नॉट शील्ड टेररिस्ट आल्सो। द माउंटेन्स दैट वंस कंसील्ड देम हैव बिकम देयर प्रिजन। यही माउंटेन्स, यही टेरन वाला इलाका एंड यही वेजिटेशन उनके लिए एक ट्रैप बनेगा, एक प्रिजन बनेगा, इंडियन आर्मी ने कहा है। As this winter campaign reaches its culmination, peace is returning to the region long held hostage by violence। ये न्यूज मेरी तरफ से थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। गाइज आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ, चैनल पे नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी कर सकते हो। मेरे लिए क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।